गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतने ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम कराने वाले किसानों से वह खूब काम कराता, मगर पगार कौड़ी भर ना देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में एक रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता और अपनी मेहनत के दाम फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव में बाकी किसान के पास रामू के मुकाबले अधिक ज़मीन थी। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी ज़मीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव से जमींदार के पास कर्ज मांगने चला गया। उससे रामू ने कहा, देखो रामू, मैं तुम्हें कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे मैं 1 महीने में 1000 रुपये दिए करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, कारण है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला, मजबूर रामू क्या करता, हमारी भयंकर घर डूब आए। अगले दिन जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनत तो वह थी ही, वह खूब मेहनत और लगन के काम करता। उसने 4 महीने काम किए, 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूँ, इससे मेरी 2 महीने की बचत हो जाएगी। उसने रामू को बुलाया और उसे 2 महीने का पैसा देकर कहा, रामू, यहाँ ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल में उसका घर चल रहा था, अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसने काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू की आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसने नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर जमींदार के पास जाएगा, उससे विनती करेगा कि वह वापस काम पे रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर के बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखकर उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव पर चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर एक जमींदार ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव में चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न कर उसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया।
अब से रोज़ यही क्रम चलने लगा। रामू रोज़ जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा बोलने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित मैं गांव से बाहर चला जाऊं, दूसरे गांव में चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू आना बंद कर देगा। यह सोचकर जमींदार दूसरे गांव में चला गया। पूरे परिवार सहित दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद वह अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा तो छूट ही गया है मेरा। लेकिन वह चिंतित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना क्यों बंद कर दिया और रामू ने उन चोरों को भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण घायल हो गया था रामू। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी। उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर गया तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी भी मांगी, उसका इलाज कराया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसने फिर से उसे अपने घर पर काम पर रख लिया। तो देखा दोस्तों कि जो कभी अपना नहीं होता वो भी अपनों से बढ़कर काम कर जाता है। इससे हमें सीख मिलती है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर इसी तरह की और भी कहानी आपको देखना है और आपको आशा है कि आपको गरीब किसान की कहानी पसंद आई होगी, हिंदी मोरल स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।